तो दोस्तों आज हो गया 26 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यकीन दिलाया है कि एमएसपी थी और आगे भी रहेगी। यह बात उन्होंने शुक्रवार को देश की राजधानी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कही। बोले, एमएसपी के मुद्दे पर विपक्षी दल किसानों को भटका रहे हैं। मैं इसलिए साफ करना चाहता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था आगे भी रहेगी। अमित शाह के मुताबिक जब नरेंद्र मोदी किसान सम्मान योजना लेकर आए तब राहुल गांधी समेत विपक्ष के सारे नेता कहते थे किसानों का ऋण माफ करो। कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल में 95,000 करोड़ सीधे किसानों के अकाउंट में डलवा दिए। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए लाए गए 3 कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज कुछ लोगों द्वारा गलतफहमी पैदा की जा रही है कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी। मैं किसानों को वचन दे रहा हूं कि किसी भी कीमत पर एमएसपी खत्म नहीं होगी। आज की दूसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की किस्त डाली और अन्नदाताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी के भाषण पर विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कोरोना के चलते किसानों का हाल बेहाल है, उनका आंदोलन चल रहा है और मोदी जी से उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों से आमने सामने बात करने और हल निकालने की मोदी जी से हिम्मत नहीं हो रही है। सरकार 18,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे डालने की बात कह रही है। आप जाकर देखो, हजारों की तादाद में किसानों के खाते में यह पैसा नहीं जाता है, बीच में बिचौलिया जिंदा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि बिना बिचौलियों के सीधे पैसे खाते में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों किसान अब भी वंचित है। 50,000 किसानों के खाते में पैसा जाता है और फिर नोटिस आता है कि वापस करो, तुम्हें गलती से दे दिया गया है। आज की तीसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केवल इस राज्य के 70 लाख किसानों को राजनीतिक वजहों से मदद नहीं मिलने दिया जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आधा सच बताकर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि अपने फैसले के पीछे कोई साफ वजह न बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मदद के लिए कुछ नहीं किया और जीएसटी सहित 85,000 करोड़ रुपए का फंड नहीं दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के मुद्दों पर सक्रियता से काम करने की बजाय आज पीएम मोदी ने किसानों के लिए टीवी पर चिंता दिखाई है। उन्होंने कहा कि वो पीएम किसान योजना के जरिए पश्चिम बंगाल के किसानों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि वो आधे सच के साथ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि फैक्ट ये है कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल की मदद के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने बकाया 85,000 करोड़ रुपए में से एक अंश भी जारी नहीं किया है, जिसमें से 8,000 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया भी शामिल है। आज की चौथी बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने कल संसद भवन में को बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता की। आज की पांचवी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने हमेशा मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया है। साथ ये भी दिखाने की कोशिश की है कि कैसे मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। आपको बता दें कि ओवैसी अक्सर कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों पर मुस्लिमों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैंने अपने समुदाय के सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया है। मैंने देखा है कि कैसे भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। इन मुद्दों पर मेरे साथ जुड़ने की जगह जिन्ना का जिन दिखाकर लोगों को डराना अधिक सुविधाजनक है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में सफलता के बाद उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी कर रही है। ओवैसी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि वो छोटी पार्टियों के साथ लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी निकाय चुनाव में उतरने के संकेत दिए हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार का पर्दाफाश हो। जनहित में हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, जन चेतना कार्यक्रम, जिसके जरिए तमाम लोगों को ये संदेश जाए कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार न तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाई, न किसानों को न्याय दे पाई, युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह नाकाम रही और महिलाओं के नाम पर इतने बजट ले आई, इतने हेल्पलाइन नंबर लगा दिए, लेकिन न बलात्कार की घटनाएं कम हुई, ना उत्तर प्रदेश में महिलाओं का शोषण कम हुआ। और सबसे ज्यादा उत्पीड़न ब्राह्मण समाज का, गुज्जर समाज का,
और पाल सैनी समाज का सबसे ज्यादा उत्पीड़न, राजनीतिक शोषण हो रहा है। लेकिन अब हम ये बताने के लिए तैयार है पीस पार्टी कि अब गुज्जर के बेटे का एनकाउंटर करने की हैसियत मेरे जातिगत भाई योगी आदित्यनाथ जी की नहीं होगी। अब किसी की हैसियत नहीं होगी कि पाल सैनी, प्रजापति, मौर्य, कुशवाहा का कोई फर्जी एनकाउंटर कर दे, जाट का, ब्राह्मण का कोई फर्जी एनकाउंटर कर दे। पीस पार्टी की सरकार बनेगी तो झूठे एनकाउंटर करने वालों पर भी कार्रवाई करेगी। 3 मुद्दे जो मुख्य हैं जिस पर पीस पार्टी चुनाव लड़ रही है। पहला मुद्दा है पृथक प्रदेशों का, कि छोटे प्रदेश हो, छोटे प्रदेशों में, और यहाँ बेंच की मांग उठती रही, हम बेंच की मांग ही नहीं करते, हम अलग प्रदेश की मांग करते हैं, छोटे प्रदेशों की। दूसरा पूर्ण शराबबंदी। तीसरा यह है कि जल, स्वच्छ जल यानी कि मिनरल, जो मैं आज 10 रुपए की बोतल पी रहा हूं, हमारा हर भाई फ्री में ये पानी पिए, ये पीस पार्टी की एजेंडे में शामिल है। चौथा कि मानवतावादी सरकार बने। कोई भी सरकार देश की आजादी से लेकर आज तक मानवतावादी नहीं रही। कोई पिछड़ों की बात करता है, कोई अगड़ों की बात करता है, कोई दलितों की बात करता है, लेकिन कोई संपूर्ण मानवता को न्याय देने की बात नहीं। आखिरी चीज, हम ये मानते हैं कि भारत के अंदर जिस तरह किसान लड़ रहा है, ये उनके अधिकार की लड़ाई है और पीस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। जिस प्रकार से भारत के अंदर कोरोना का खतरा मैं कम समझता हूं, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान के लोगों पर, साइंटिस्ट पर यकीन है कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन कोरोना से ज्यादा खतरा युवाओं, किसानों, महिलाओं, युवाओं का शोषण करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ज्यादा खतरा है। इनकी वैक्सीन जनता तलाशेगी आने वाले चुनाव। जी चलिए ठीक है, बस इस किसान वाली सवाल ही था। हाँ, नहीं, किसान पे तो हमारा पूरा सहयोग किसान आंदोलन को पहले दिन से है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हमने किया है, किसान के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है। उसके बाद हम लोग तमाम आंदोलन में शिरकत भी कर रहे हैं। ये हमारा मुख्य एजेंडा है कि तीनों कानून नील की खेती की तरह अंग्रेजों ने के जो किसानों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा था, उसी प्रकार से किसानों को गुलाम बनाकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या किसान एमएसपी की गारंटी चाहता है, सस्ती बिजली चाहता है, सस्ता डीजल चाहता है? जब अडानी को 1 रुपया स्क्वायर मीटर जमीन मिल सकती है, एयरपोर्ट मिल सकते हैं, तो इस देश के अन्नदाताओं को सम्मान क्यों नहीं मिल सकता, बुनकरों को सम्मान क्यों नहीं मिल सकता? ये पीस पार्टी की मांग है। आज की प्रेरक वार्ता मुख्यतः से संगठन विस्तार के संबंध में बुलाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष जहांगीर अलवी साहब एवं प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुंवर एहतशाम अली बाबर साहब एवं मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हबीब साहब को जिम्मेदारी देने के लिए और भी संगठन विस्तार के लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई गई। दूसरा है कि पीस पार्टी ने आज प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसकी घोषणा उलेमाए इकराम ने की है, क्योंकि पीस पार्टी ये मानती है कि उलेमाए इकराम के नेतृत्व में मानवता के हित को देखते हुए कार्य बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि उनको जानकारी है। उन्हीं ने हमारी 4 प्रत्याशियों की घोषणा आज की है। दूसरा ये है कि आगरा आगमन पर मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग आगरा की भी सभी सीटें जहांगीर अलवी साहब एवं यहाँ की टीम, निसार साहब, हबीब साहब एवं तमाम साथियों के नेतृत्व में हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी पीस पार्टी। तीसरी चीज ये है कि हमारा लक्ष्य ये है कि किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार का पर्दाफाश हो। जनहित में हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, जन चेतना कार्यक्रम, जिसके जरिए तमाम लोगों को ये संदेश जाए कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार न तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाई, न किसानों को न्याय दे पाई, युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह नाकाम रही, और महिलाओं के नाम पर इतने बजट ले आई, इतने हेल्पलाइन नंबर लगा दिए, लेकिन ना बलात्कार की घटनाएं कम हुई, ना उत्तर प्रदेश में महिलाओं का शोषण कम हुआ। और सबसे ज्यादा उत्पीड़न ब्राह्मण समाज का, गुज्जर समाज का और पाल सैनी समाज का सबसे ज्यादा उत्पीड़न, राजनीतिक शोषण हो रहा है। लेकिन अब हम ये बताने के लिए तैयार है पीस पार्टी कि अब गुज्जर के बेटे का एनकाउंटर करने की हैसियत मेरे जातिगत भाई योगी आदित्यनाथ जी की नहीं होगी।